यूज होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है फूरियर सीरीज, थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन दिया था फूरियर सीरीज के बारे में. दैट वाज नॉट द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ फूरियर सीरीज, क्योंकि फूरियर सीरीज कहाँ पर अप्लाई होता है ये बात हमने अभी तक की नहीं है. दैट आई विल बी टॉकिंग लेटर. ओके, तो फूरियर सीरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम जानेंगे. Today we are going to start with the problems on Fourier series. The problems on Fourier series are very nice, very simple, but they are lengthy. Okay, तो इतना समझने के बाद now let us directly start with this. यहाँ पर ये Fourier series के जो problems है, इसमें आपको solve करने के लिए the first thing is you need to understand the question properly, read the question properly. क्वेश्चन को ठीक से रीड करके आपको समझना है कि ये कौन से टाइप का प्रॉब्लम है, एंड देन हाफ द वर्क इज डन. तो यहाँ पर क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट आई हैव कैटेगराइज्ड द प्रॉब्लम्स इन फूरियर सीरीज इनटू टाइप्स. तो आज जो है हम टाइप 1 प्रॉब्लम करेंगे. ओके, तो टाइप 1 प्रॉब्लम क्या है कि जहां पर आपको एक फंक्शन दिया जाएगा x में. ओके, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया जाएगा डिफाइंड ओवर सम इंटरवल. अब ये जो इंटरवल है इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, ये हमें पहचानना है. देखो क्वेश्चन कैसे रीड करना है. एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है और एक इंटरवल डिफाइंड है क्वेश्चन में. तो ये जो इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है ना ये 0 रहेगा, तो ये नोट करना है. और हमें क्या करना है यहाँ पर, वी हैव टू फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपांशन. तो क्वेश्चन रहेगा फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपांशन या ऑब्टेन फूरियर सीरीज एक्सपांशन या फिर एक्सपांड फूरियर सीरीज एक्सपांशन. ओके, तो क्वेश्चन में ये दो चीजें हमें नोट करनी है, इंटरवल और ये क्वेश्चन का वर्डिंग. उसके ऊपर अपना जो फॉर्मूला है वो चेंज होगा. ऑलराइट, सो फर्स्ट टाइप वी आर डूइंग, अपना जो इंटरवल है दैट स्टार्ट्स विद 0 और अपना जो क्वेश्चन है दैट इज टू फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. देखो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. ऑब्टेन फूरियर सीरीज एक्सपांशन फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x square minus 6x pi plus 2 pi square upon 12 over the interval 0 to 2 pi. And then there is one additional thing, hence deduce pi square upon 6 equal to 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square. तो यहाँ पर क्वेश्चन में दो पार्ट्स है. पहले पार्ट में आपको फूरियर सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है, दूसरे पार्ट में आपको एक डिडक्शन करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज जहां पर हमें फूरियर सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन का प्रोसीजर समझने के लिए क्वेश्चन में दो चीजें आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले हमने इंटरवल को देखा, तो इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट जो है 0 है, ये दूसरा कुछ भी हो सकता है. ओके, फर्स्ट पॉइंट 0 है, सो आवर इंटरवल बिगिंस विद 0 एंड द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन फूरियर सीरीज एक्सपांशन. तो जब अपना इंटरवल 0 से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन है फूरियर सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना, टाइप 1 प्रॉब्लम है. ओके, अब टाइप 1 प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है दिस वी विल सी नाउ. ठीक है, तो नाउ हियर ये फूरियर सीरीज एक्सपांशन का सॉल्यूशन में देयर आर 3 स्टेप्स, 3 स्टेप है. ओके, और यहाँ पर क्योंकि डिडक्शन भी है, दिस विल बी द 4th स्टेप. तो ये वाले सॉल्यूशन में हमारे पास 4 स्टेप्स है. तो ये वाले सॉल्यूशन में बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस होंगी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सी. ओके, इफ यू फील एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग फास्ट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क द डाउट्स. ओके, ऑलराइट, तो पहले देखते हैं स्टेप 1 क्या है. स्टेप 1 में ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसको हम विजुअलाइज करेंगे. तो विजुअलाइज यानी हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, लेट अस सी कैसे हम इसको विजुअलाइज करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंटरवल है उसको ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमारा इंटरवल है 0 to 2 पाई, तो ये इंटरवल को ड्रॉ कर लिया. ओके, उसके बाद इस इंटरवल के ऊपर हम इस फंक्शन को लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में फंक्शन दिया है.
So our function is 3x square minus 6x into pi प्लस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 12. ओके, तो ये हमें फंक्शन आंखों के सामने दिखने लगा, विजुअलाइज हो गया. तो एज आई हैव टोल्ड यू कि ये जो फर्स्ट पॉइंट 0 है, ऑब्टेन फूरियर सीरीज एक्सपांशन है, तो टाइप 1 प्रॉब्लम है. तो टाइप 1 प्रॉब्लम में फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वी हैव टू find out the length of this given interval and compare it with the length of the full interval. फूरियर सीरीज में फुल इंटरवल का लेंथ के लिए हम 2l का नोटेशन यूज करेंगे. फूरियर सीरीज के जो फॉर्मूला डिराइव्ड है, ओके, उसमें पूरा इंटरवल का जो लेंथ है उसको 2l मानते हैं. तो हम यहाँ पर हमारे पास ये जो इंटरवल है ये पूरा इंटरवल है, करेक्ट. तो ये पूरा इंटरवल का लेंथ फाइंड आउट करेंगे और उसको 2l के साथ कंपेयर करेंगे. ओके, सो हियर वी हैव गॉट 2l इक्वल टू, ये पूरा इंटरवल का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस लास्ट वैल्यू माइनस द फर्स्ट वैल्यू. ओके, तो अपना लास्ट वैल्यू है 2 पाई माइनस अपना फर्स्ट वैल्यू है 0, सो दैट गिव्स अस 2 पाई. तो इससे पता चलता है 2l इक्वल टू 2 पाई. इसमें से हमें पता चलता है l इक्वल टू पाई. तो ये अपना फर्स्ट स्टेप में हमें करना है l. ओके, यहाँ पर सम बुक्स फॉलो स्मॉल l का नोटेशन, सम बुक्स फॉलो कैपिटल l. मैंने कैपिटल l यूज किया है. तो कैपिटल l का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. दिस इज स्टेप 1. ओके, हैव वी अंडरस्टूड स्टेप 1 ऑल ऑफ यू ऑल? ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझ के लेते हैं. स्टेप 1 सबको समझ में आ गया? ओके, नाउ स्टेप 2. तो स्टेप 1 में अपना पर्पस था l फाइंड आउट करना. स्टेप 2 जो है इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला स्टेप. ओके, ये स्टेप में हम वो फॉर्मूला लिखेंगे which we are going to use for this particular question. So here we always start with the general formula for Fourier series expansion. कल के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का एक्सपांशन कैसे होता है वो हमने देखा था. ए नॉट प्लस ए वन कॉस एन एक्स एंड सो ऑन प्लस साइन एन एक्स के टर्म भी थे. तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है. देखो यहाँ पर ए नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है और इसको हमने समेशन के फॉर्म में लिखा है ताकि ये कॉम्पैक्ट दिखे. ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फूरियर सीरीज एक्सपांशन. बस आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट. ओके, तो और ये एक जनरल फॉर्मूला में से इंडिविजुअल प्रॉब्लम का जो फॉर्मूला है वो कैसे फाइंड आउट करना है, ये सेकेंड ट्रिक आपको सीखना है. बस दैट्स इट एंड देन दिस चैप्टर इज डन. ओके, तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है. The formula is f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity a n cos n pi x by l plus summation n equal to 1 to infinity b n sin n pi x by l. तो फर्स्ट स्टेप हमेशा हमारा फॉर्मूला स्टेप रहेगा. अब इस फॉर्मूला में हमने जो l का वैल्यू फाइंड आउट किया था इन स्टेप 1, ओके, वो वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे. तो हमारा स्टेप 1 में l का वैल्यू क्या मिला था हमें, किसी को याद है? स्लाइड पीछे रह गया है बट किसी को याद है l का वैल्यू क्या मिला था? पाई, करेक्ट, वेरी गुड. तो इसमें हम l के जगह पे पाई सब्सटीट्यूट करते हैं. तो f ऑफ x इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n cos n pi x अपॉन पाई प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n pi x अपॉन पाई. तो l की जगह पे हमने पाई सब्सटीट्यूट किया. यहाँ पर देखो कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या? इन दिस केस पॉसिबल है. ये पाई और ये पाई कैंसिल होता है, करेक्ट? या ऑल ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर. ओके, यहाँ पर देखो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है. ये सिंप्लीफिकेशन हर बार पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल है. तो ये कैंसिल करने के बाद हमको क्या मिलता है, f ऑफ x इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n cos n x प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी b n sin n x. तो ये जो है दिस इज द फूरियर सीरीज फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.
ओके, यहाँ पर खास बात क्या है, फूरियर सीरीज चैप्टर में हर एक प्रॉब्लम का हर एक फॉर्मूला होगा। ओके, तो इस प्रॉब्लम के लिए फूरियर सीरीज का ये फॉर्मूला है। तो अभी इतने सारे फॉर्मूलाज तो हम याद नहीं रख सकते है ना, सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि द सिंपलेस्ट वे टू रिमेंबर विच फॉर्मूला टू यूज फॉर विच प्रॉब्लम इज, आप हमेशा सिर्फ जनरल फॉर्मूला याद रखो। ओके, अब ये जनरल फॉर्मूला में से ये पर्टिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालना है, इसका टेक्निक याद रखो। उसका टेक्निक में दो चीजें देखनी होती है। ओके, एक चीज हमने ऑलरेडी देखा है, एल का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है जो हमें स्टेप 1 में मिलता है। दूसरी चीज क्या है, दैट आई विल डिस्कस विथ यू व्हेन वी कम टू टाइप 3 प्रॉब्लम। ओके, फिलहाल वो दूसरी बात अभी जानने की जरूरत नहीं है, विल गेट इंट्रोड्यूस टू थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो अभी सिर्फ ये एक चीज ध्यान में देते हैं। एक चीज क्या है, जनरल फॉर्मूला लो, एल का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो फॉर्मूला मिलता है वो है फूरियर सीरीज के इस प्रॉब्लम का फॉर्मूला। सो राइट नाउ वी हैव जस्ट डिसाइडेड ऑन द फॉर्मूला। चलो अपना फॉर्मूला फिक्स हो गया। इतना ही नहीं है फॉर्मूला, देखो इस फॉर्मूला में यू कैन सी सम अननोन कॉन्स्टेंट्स, ये ए नॉट है, ये ए एन है, ये बी एन है। These are called as Fourier coefficients. Okay, this is the coefficient of sine terms. This is the coefficient of cos terms, and this is the constant coefficient, and they are all present in the Fourier series formula. That is why they are called as Fourier coefficients. Okay, तो आपको ये Fourier coefficients find out करने हैं। तो ये Fourier coefficients find out करने के लिए इनका क्या फॉर्मूला है। सो अब यहाँ पर ए नॉट का एक फॉर्मूला आएगा, ए एन का एक फॉर्मूला आएगा, बी एन का एक फॉर्मूला आएगा। नाउ लेट अस सी ये फूरियर कोएफिशिएंट्स का क्या फॉर्मूला है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ए नॉट का फॉर्मूला है 1/12 इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, ए एन का फॉर्मूला है 1/L इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। बी एन का फॉर्मूला है 1/L इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब ये ए नॉट ए एन बी एन का फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ओके उसका मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपने ये तीनों चीजों में देखा तो तीनों में इंटीग्रल है। ओके, तीनों फॉर्मूला में इंटीग्रल है। अब इंटीग्रल का लिमिट्स देखो क्या है, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। किसी को समझ में आ रहा है ये इंटीग्रल के लिमिट्स हमें कहां से मिले, कोई पहचान सकता है? थोड़ा स्लाइड में ऊपर नीचे थोड़ा नजर घुमाओ और मुझे बताओ कि ये लिमिट्स कहां से आया होगा, 0 to 2 पाई लिमिट्स कहां से आया होगा। वेरी गुड, इंटरवल क्वेश्चन में दिया है, देखो इंटरवल, हमें खुद से कुछ नहीं डालना। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर राइट, ऑल ऑफ यू आर राइट। इतने सारे नेम्स है इसलिए मैं नाम नहीं बता रही हूँ, बट सबने करेक्ट आंसर दिया है। तो तीनों ए नॉट ए एन बी एन तीनों फॉर्मूला में इंटीग्रल प्रेजेंट है, और इंटीग्रल का लिमिट क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, चलो ये बात सेटल हो गया। अब इंटरवल के पहले कुछ है और इंटरवल के बाद कुछ है, इसको कैसे याद रखना है, लेट अस सी। इंटरवल के पहले देखो ए नॉट जो है उसका कोएफिशिएंट है 1/12, यहाँ पर 1/12 है, और ए एन और बी एन में 1/L है। ये अब हमें याद रखना है, ये है सेम फॉर ऑल फूरियर सीरीज फॉर्मूला। ओके, इंटीग्रल से पहले ए नॉट में 1/12 आएगा, ए एन और बी एन में 1/L, सो 1/2L 1/L 1/L, ये हमें याद रखना है। ओके, ऑल राइट। अब इंटीग्रल के अंदर क्या आएगा ये हमें देखना है। इंटीग्रल के अंदर, तीनों इंटीग्रल के अंदर एक चीज कॉमन है, वो क्या है, तीनों इंटीग्रल के अंदर एक चीज, यस एफ ऑफ एक्स, वेरी गुड वेरी गुड। तीनों इंटीग्रल के अंदर देखो एफ ऑफ एक्स कॉमन है। ओके, मतलब तीनों इंटीग्रल के अंदर एफ ऑफ एक्स आएगा, करेक्ट। अब उसके साथ और क्या आएगा, कैसे डिसाइड होता है, देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अब एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूला में ए नॉट के साथ कुछ नहीं है, करेक्ट। तो ए नॉट के फॉर्मूला में
इंटीग्रल के अंदर एफ ऑफ एक्स के साथ कुछ नहीं है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स है। ओके, एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूला में ए एन के साथ कॉस एन एक्स मल्टीप्लाइड है, तो ए एन के फॉर्मूला में इंटीग्रल के अंदर एफ ऑफ एक्स के साथ द सेम कॉस एन एक्स मल्टीप्लाइड है। मतलब अगर यहाँ पर cos 2nx होता तो यहाँ पर cos 2nx होता। ओके, यहाँ पर cos nx अपॉन 5 होता तो यहाँ पर cos nx अपॉन 5 होगा। ओके, सो f ऑफ x के फॉर्मूला में an के साथ cos nx मल्टीप्लाइड है, तो an के फॉर्मूला में इंटीग्रल के अंदर f ऑफ x के साथ cos nx मल्टीप्लाइड है। ओके, थर्ड वाला तो अभी आपको समझ में गया होगा। एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूला में बी एन के साथ साइन एन एक्स मल्टीप्लाइड है, तो बी एन के फॉर्मूला में इंटीग्रल के अंदर एफ ऑफ एक्स के साथ द सेम साइन एन एक्स मल्टीप्लाइड होगा। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। फिलहाल ऐसे लग रहा है बहुत सारी चीजें याद रखनी है। यस, आई एग्री विथ यू, बट हम 2-3 प्रॉब्लम जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये चीजें बहुत ऑटोमेटिक हो जाएगी। ओके, तो हमें ये एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला ए नॉट ए एन बी एन, ये 4 फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये अब तक हमें समझ में आया है? हैव वी अंडरस्टूड द फॉर्मूला स्टेप? ओके, वेरी गुड। हाँ, बाय द वे, एज आई एम सॉल्विंग आई विल ऑल्सो गिव यू द वेटेज। हमारा जो स्टेप 1 था, जहां पर हमने एल का वैल्यू फाइंड आउट किया, उसके लिए आपको 1 मार्क का वेटेज मिलेगा। और ये जो हमने अभी फॉर्मूला स्टेप किया है, जहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला, ए नॉट ए एन बी एन का फॉर्मूला लिखा है, इसके लिए आपको 2 मार्क्स का वेटेज है। ओके, सो ये फॉर्मूला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बार फॉर्मूला स्टेप हो गया, नाउ आवर थर्ड स्टेप इज कैलकुलेशन स्टेप। ओके, कैलकुलेशन स्टेप में क्या करना है? स्टेप 2 में हमने जितने भी ए नॉट ए एन और बी एन तीनों के फॉर्मूलाज जो लिखे हैं ना, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन है। तो चलो शुरू करते हैं ए नॉट से। ए नॉट स्टेप 2 में से ये मैंने ए नॉट का फॉर्मूला लिखा है। ए नॉट का फॉर्मूला क्या था? ए नॉट इक्वल टू 1/12 इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें हमें एल का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और एफ ऑफ एक्स सब्सटीट्यूट करना है। ओके, एल का वैल्यू है पाई और एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ से हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो लेट्स सब्सटीट्यूट, दिस बिकम्स 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई, and here f of x is 3x square minus 6x pi plus 2 pi square upon 12 with respect to x। तो ये हमारा सब्सटीट्यूशन हो गया। अब हमें क्या करना है? सिर्फ इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, एंड बाय नाउ वी आर एक्सपर्ट्स इन इवैल्यूएटिंग इंटीग्रल। करेक्ट? नो? ओके, तो चलो अब इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो ये इवैल्यूएट करने के लिए यहाँ पर मैंने पहली बात क्या की है, ये जो 12 है डिनोमिनेटर में, इसको मैंने इंटीग्रल के बाहर निकाला है, कांस्टेंट। ओके, सो ये 12 बाहर आता है, यहाँ पर 2 है, सो दिस गेट्स मल्टीप्लाइड एंड वी गेट 1/24 पाई इंटू इंटीग्रल 0 to 2 पाई। अंदर क्या बचता है? 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब इसका इंटीग्रेट करते हैं। ये तो आपको पता है, हम सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो दिस स्टेप यू कैन स्किप डायरेक्टली, जो कंफर्टेबल है वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स 1/24 पाई 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2 पाई ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस यहाँ से 6 पाई बाहर निकलेगा कांस्टेंट, इंटीग्रल 0 to 2 पाई सिर्फ x इंटीग्रेट होगा प्लस 2 पाई स्क्वायर, एंड यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकला, तो यहाँ पर कौन इंटीग्रेट होगा? 1। सो इंटीग्रल 0 to 2 पाई 1 dx। ओके, लेट्स परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन। तो दिस वुड बी 1/24 पाई 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है एक्स क्यूब अपॉन 3 टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई माइनस 6 पाई इंटू एक्स का इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 2 पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर 1 का इंटीग्रल है x फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो ये अपना इंटीग्रेशन हो गया। ओके, अब इसको आगे इवैल्यूएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? तो ये जो जो कॉन्स्टेंट्स कैंसिल होते हैं ना, तो उसको कैंसिल किया है।
यहाँ पर 3 कैंसिल होता है, सो वी गेट 1/24 पाई, यहाँ पर सिर्फ एक्स क्यूब रहेगा, एक्स क्यूब फ्रॉम 0 to 2 पाई, यहाँ 2 1s are 2 3s are, so we get -3 pi x square from 0 to 2 pi plus 2 pi square x from 0 to 2 pi. Now we substitute. तो यहाँ पर 1/24 पाई, यहाँ पर आपने जब फर्स्ट x इक्वल टू 2 पाई डाला तो 2 का भी क्यूब होगा, पाई का भी क्यूब होगा, सो यू गेट 8 पाई क्यूब माइनस when you put 0, 0 cube is 0, minus 3 pi, here when you put x equal to 2 pi, 2 का भी स्क्वायर होगा, पाई का भी स्क्वायर होगा, so you get 4 pi square minus 0 plus 2 pi square, here you put x equal to 2 pi minus 0, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो we get 1/24 pi 8 pi cube minus 3 pi into 4 pi square, that is 12 pi cube plus 2 pi square into 2 pi, so that is 4 pi cube. अभी 8 pi cube minus 12 pi cube is minus 4 pi cube, minus 4 pi cube plus 4 pi cube, so that is actually 0. यहाँ पर मैंने pi cube को कॉमन निकाला है तो कोएफिशिएंट्स रह गया 8 minus 12 plus 4 equal to 0. इसके बाद भी इसको हम डायरेक्टली 0 डाल सकते हैं, तो हमारा एक फूरियर कोएफिशिएंट का वैल्यू मिल गया एंड दैट इज 0. ओके, और कितने फूरियर कोएफिशिएंट्स हमें फाइंड आउट करने? एक फूरियर कोएफिशिएंट हो गया और दो, वेरी गुड, ओके, आई एम ग्लैड ऑल ऑफ यू विथ मी. तो चलो अभी दूसरे फूरियर कोएफिशिएंट पे काम करते हैं. The second Fourier coefficient here is an. Very good, all of you all. Very good. Okay, I'm happy that all of you are awake in the first place and alert as well. Okay, तो an equals to 1/L. याद है कोएफिशिएंट में सिर्फ a नॉट के फॉर्मूला में 1/2l रहेगा, an और bn के फॉर्मूला में 1/L रहेगा. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फॉर्मूला के ये समझने के लिए फॉर्मूला का डेरिवेशन देखना पड़ेगा, डिराइव करने के बाद ये फॉर्मूला ऐसा ही आता है. फिलहाल हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट अंडरस्टैंड दिस. ओके, आई मीन वी विल जस्ट रिमेंबर दिस. तो an इक्वल टू 1/L इंटीग्रल 0 to 2 pi f of x cos nx dx. ओके, तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया. अब इसमें हम L सब्सटीट्यूट करेंगे और f of x सब्सटीट्यूट करेंगे. So our L is equal to pi here and f of x is 3x square minus 6x pi plus 2 pi square upon 12. ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया. ओके, अब हमें इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है. उसके लिए सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है कॉमन डिनोमिनेटर, इसको बाहर निकाल देते तो थिंग्स विल बिकम लिटिल इजी. सो वी गेट 1/12 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई 3x स्क्वायर माइनस 6x इंटू पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर इंटू कॉस nx. ओके, हमने सिर्फ यहाँ पर 12 बाहर कॉमन निकाला है. ऑल राइट, सो दिस इज द इंटीग्रल वी गेट. अब ये इंटीग्रल को हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? यहाँ पर वी हैव टू फंक्शंस मल्टीप्लाई टुगेदर. ये जो ये पूरा है, ये वाला प्रॉब्लम मैंने जो सबसे भारी प्रॉब्लम है इस टाइप का वो मैंने लिया है. इतना सारा टर्म्स हर प्रॉब्लम में नहीं आएगा. यू विल गेट वेरी सिंपल फंक्शंस हियर. वी आर प्रैक्टिसिंग विद द वर्स्ट. ओके, ताकि आप जब आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखोगे तो वो आपको आसान लगेगा. तो ये जो है दिस इज algebraic फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसको हमें इंटीग्रेट करना है. यस आशीष, यू वी रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल u इंटू वी रूल करेंगे. ओके, u इसमें कौन सा फंक्शन अपना u रहेगा? algebraic फंक्शन रहेगा. यस भरत, अमोल, अमित, ऑल ऑफ यू करेक्ट. u वी रूल, इसमें अपना u फंक्शन कौन सा रहेगा? algebraic. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. और अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा रहेगा? cos function. Very good. Okay, so let us see the uv rule. जनरलाइज्ड uv रूल करेंगे तो देखो ये स्टेटमेंट है. यस करेक्ट, ऑल ऑफ योर करेक्ट, ग्रेट. ओके, आई एम हैप्पी टू सी योर इंटीग्रेशन, वेरी गुड. ओके, तो अब इसमें ये u है, ये v है, तो इसके इंटीग्रेशन में ये 1/12 पाई यहाँ पर वैसा का वैसा रहेगा. फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट टर्म में दिस u विल रिमेन एज इट इज. देखो इसको हमने कुछ नहीं किया, ये u वैसा का वैसा यहाँ रहेगा. v का इंटीग्रल लिखना है. cos nx का इंटीग्रल आएगा sin nx अपॉन
x के साथ कौन मल्टीप्लाइड है, n, तो वो अपना डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा यहाँ पर। ओके, सो ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म के लिए साइन चेंज, फर्स्ट वाले में साइन इज पॉजिटिव, सेकेंड वाले में साइन नेगेटिव। सेकेंड टर्म के लिए ये जो पहला ब्रैकेट है ये कैसा मिलता है, पिछले टर्म का पहला ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या है, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है 2x, सो 3 इंटू 2x इज 6x, माइनस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इंटू पाई, सो 6 इंटू 1 इंटू पाई 6 पाई। यहाँ पर कोई x का टर्म नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो ये पहला ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव है इट इज 6x माइनस 6 पाई दैट वी हैव रिटन हियर इनटू पिछला सेकेंड ब्रैकेट का इंटीग्रल। अब यहाँ पर साइन nx का इंटीग्रल क्या आएगा, साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस nx अपॉन n आएगा। ओके, बट यहाँ पर ऑलरेडी एक n है, तो फिर ये क्या हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है। ओके, इसके लिए हम मेरे से कर्सर या, तो यहाँ पर ये n स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसके लिए हमें यहाँ पर n स्क्वायर मिलता है। सो दिस बिकम्स द सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म के लिए साइन चेंज, ये सेकेंड टर्म माइनस है तो थर्ड टर्म प्लस हो जाएगा। ओके, इसके लिए यहाँ पर प्लस। अभी हमें ये थर्ड टर्म कैसा मिलता है, उसमें ये फर्स्ट ब्रैकेट कैसा मिलता है, पिछले टर्म का जो फर्स्ट ब्रैकेट है। ओके, ये 1 मिनट, ओके सॉरी, ये जो टर्म कैसे मिला, पिछले टर्म का फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव। ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 6 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 है तो 6 इंटू 1 6। यहाँ पर कोई x का टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो इसके लिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो इसका डेरिवेटिव है 6। ओके, इनटू पिछला सेकेंड ब्रैकेट का इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर है माइनस कॉस nx। अब कॉस nx का इंटीग्रल है साइन nx अपॉन n, so we get minus sin nx, already n square is there, इसके इंटीग्रल में एक अपॉन n आता है तो we get n क्यूब। ओके, अभी अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट टर्म का साइन क्या होगा, माइनस, यहाँ पर प्लस है तो नेक्स्ट टर्म का साइन होगा माइनस। नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, ये पिछला फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव, बट ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 है, मतलब द एंटायर टर्म बिकम 0। करेक्ट, मतलब इसके आगे सब कुछ 0 होगा। सो जैसे ही फर्स्ट ब्रैकेट में कांस्टेंट मिलता है वहां पर अपना इंटीग्रेशन स्टॉप होता है। सो दिस इज द इंटीग्रल यूवी रूल ऑफ दिस इज टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई। ये वाला स्टेप जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबको समझ में आया, किसी को इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछना। ओके, ऑल राइट, ग्रेट, नाउ दैट यू हैव, हाँ क्लियर है ना, ग्रेट। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अब इंटीग्रेशन के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यूजुअली, बट यहाँ पर ओके इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम एक चीज करेंगे। व्हाट इज दैट, हम लोग साइन टर्म ढूंढेंगे। ओके, सी हियर इज द साइन टर्म, हियर इज द साइन टर्म, ठीक है। और ये जो है साइन टर्म, ओके, we will say this will become 0 at both the limits. We are using the basic formula, basic sin का values. Sin का values कैसे है, sin 0 is 0, sin n pi is 0, sin 2n pi is 0. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो दोनों लिमिट है, अगर आपने x इक्वल टू 2 पाई डाला तो ये sin 2n pi हो जाएगा जो 0 है, x इक्वल टू 0 डाला तो ये sin 0 हो जाएगा विच इज 0। सो एट बोथ द लिमिट्स दिस इज बिकमिंग 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। वो हम यहाँ पर ऐसे एरो डाल के इक्वल टू 0 ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब्सटीट्यूट करेंगे तो बाद में स्टेप थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। व्हाट अबाउट दिस, देखो यहाँ पर भी साइन nx है, आपने 2 पाई डाला तो साइन 2n पाई मिलेगा विच इज 0, आपने 0 डाला तो साइन 0 मिलेगा, so that is also 0. Okay, so we say this entire term becomes 0 at both the limits, this entire term also becomes 0 at both the limits. तो इंटीग्रेशन करने के बाद साइन टर्म्स को ढूंढना है और उसको 0 डालना है।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये हर प्रॉब्लम में ये साइन के टर्म्स जीरो ही आएंगे क्या? द आंसर इज नो। ओके, 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स में ये जीरो आता है, लेकिन देर इज 1% ऑफ द प्रॉब्लम जहां पे ये जीरो नहीं आता है। ओके, तो वो कब जीरो नहीं आता है, उसको कैसे पहचानना है, दैट वी विल डिस्कस अ बिट लेटर। आई विल टेक अ प्रॉब्लम ऑफ दैट टाइप। ओके, तभी मैं उसका आइडेंटिफाइंग क्राइटेरिया आपको बताऊंगी, मतलब आप देख के पहचान सकते हैं कि ये जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी फिलहाल ये तो जीरो बन गया, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो बचा है ना उसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं और बाद में लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, अब ठीक से लिखना मतलब यहाँ पर देखो 1/12 पाई क्या बचा, -6x-6 पाई इंटू माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई, ये हमारे पास है। ऑलराइट, यहाँ पर आपने देखा ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर हमें प्लस साइन देगा। सो वी गेट 1/12 पाई 6x-6 पाई cos nx upon n square to be evaluated from 0 to 2 pi. Now let us substitute the limits. तो सबसे पहले हम 2 pi substitute करेंगे. So we get 1/12 pi, 6 into 2 pi is 12 pi minus 6 pi. यहाँ पर n equal to 2 pi जब substitute किया we get cos 2n pi upon n square. First limit हो गया, माइनस सेकेंड लिमिट के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, यहाँ पर जब हमने x इक्वल टू सेकेंड लिमिट जीरो सब्सटीट्यूट किया तो ये बना 0 माइनस 6 पाई इंटू, यहाँ पर जब हमने x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया तो ये मिला cos 0 अपॉन n स्क्वायर। ओके, तो हमारे दोनों लिमिट्स सब्सटीट्यूट हो गए। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो उसके लिए हमें कॉस के वैल्यूज लगेंगे। तो ये फॉर्मूला में या ये चैप्टर में साइन के 3 वैल्यूज आपको याद रखने, जो मैंने पिछले इसमें स्लाइड में बताया था। ऑल ऑफ देम आर जीरो, और यहाँ पर कॉस के 3 वैल्यू आपको याद रखने हैं, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कॉस 0 इज 1, कॉस अगर इवन मल्टीपल है 2n पाई दैट इज ऑल्सो 1, बट इन जनरल कॉस n पाई आता है आपके पास, then it is minus 1 raised to n. Okay, यहाँ पर cos 2n pi it is 1, cos 0 that is 1. Okay, so let's simplify this. We get 1/12 pi, 12 pi minus 6 pi is 6 pi, cos 2n pi is 1, so we get 1 upon n square, minus of minus 6 pi that becomes plus 6 pi, cos 0 is 1 upon n square. ओके, तो ये अपना सिंप्लीफिकेशन हो गया। सो इसको आगे सिंप्लीफाई करते, 1/12 पाई, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज 6 पाई अपॉन एन स्क्वायर प्लस 6 पाई अपॉन एन स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो 6 पाई प्लस 6 पाई 12 पाई, सो वी गेट 12 पाई अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पर और क्या सिंप्लीफिकेशन होता है, ये देखो ये दोनों 12 और पाई दोनों भी कैंसिल होता है, एंड वी गेट द आंसर एज 1 अपॉन एन स्क्वायर। इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा दूसरा फूरियर कोएफिशिएंट, दैट इज an. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ an. ये an वाला पार्ट अभी तक समझ में आया, इसमें हमने जो इंटीग्रेशन किया है ये समझ में आया है सबको? ज्यादा भारी है? ओके, बहुत भारी है आशीष। ओके, बट वी आर सर्वाइविंग इट ना, मैनेज हो जाएगा, करेक्ट ना? यस, ओके। अभी और कितने, बहुत, यस आई अग्री विथ यू कंप्लीटली, बहुत भारी है, बट देन वी विल सर्वाइव इट, वी आर टफर देन द प्रॉब्लम, करेक्ट ना? ओके, अब कितने और कितने फूरियर कोएफिशिएंट्स हमें फाइंड आउट करना बाकी है? एक, एक्सेलेंट, bn फाइंड आउट करना है, राइट? ओके, लेट्स गो फॉर bn। तो सबसे पहले हम bn का फॉर्मूला लिखेंगे। तो bn का फॉर्मूला है 1/l इंटीग्रल 0 to 2 पाई f of x इंटू साइन nx dx। ओके, तो ये फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें l और f of x को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। l तो अपना पाई है, स्टेप 1 में मिला था, f of x क्वेश्चन में है, तो ये सब्सटीट्यूट किया तो हमें मिलेगा 1/पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई
प्लस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 12 इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, तो ये सब्सटीट्यूट हो गया। अब हमें बस ये इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम, ये जो डिनोमिनेटर में 12 है कांस्टेंट कॉमन डिनोमिनेटर, इसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 12 पाई इंटू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इस इंटीग्रल में आप देखोगे टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस अगर अगेन मल्टीप्लाई टुगेदर, एक है एल्जेब्रिक, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन। तो यहाँ पर हम यूवी रूल यूज करेंगे एंड यू क्या होगा, ये वाला एल्जेब्रिक फंक्शन। तो लेट अस यूज द जनरलाइज्ड यूवी रूल। तो ये वाला स्टेप में हमने यूज किया है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये 1 अपॉन 12 पाई विल रिमेन एज इट इज। अभी फर्स्ट टर्म में ये जो u है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वैसा का वैसा आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर इनटू ये जो सेकेंड फंक्शन है अपना v, इसका इंटीग्रल यहाँ लिखना है। ओके, तो इसका इंटीग्रल साइन एन एक्स का इंटीग्रल क्या है, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, एक्स के साथ n मल्टीप्लाइड है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज करना है, यहाँ पर प्लस है तो नेक्स्ट टर्म होगा हमारा माइनस। इस टर्म का फर्स्ट ब्रैकेट कैसा मिलता है, पिछला फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 3 इंटू 2x दैट इज 6x माइनस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इंटू पाई दैट इज 6 इंटू 1 इंटू पाई 6 पाई। यहाँ पर कोई x का टर्म नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। सो इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव है 6x माइनस पाई, सो सॉरी 6x माइनस 6 पाई जो हमने यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा, इनटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, पिछला सेकेंड ब्रैकेट का इंटीग्रल। तो यहाँ पर माइनस विल रिमेन एज इट इज, कॉस एन एक्स का इंटीग्रल है साइन एन एक्स अपॉन एन। ओके, तो ये साइन एन एक्स आया, यहाँ पर ऑलरेडी एक अपॉन एन है, इसके इंटीग्रल में एक अपॉन एन आता है, सो वी गेट अपॉन एन स्क्वायर। ओके, तो ये अपना सेकेंड टर्म मिल गया। अब थर्ड टर्म के लिए ये सेकेंड टर्म को रेफर करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो नेक्स्ट टर्म का साइन होगा प्लस। यहाँ का फर्स्ट ब्रैकेट के लिए ये पिछला फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव, सो दैट इज 6 इंटू 1, सो दैट इज 6 माइनस, यहाँ पर कोई x का टर्म नहीं है तो इसका डेरिवेटिव होगा 0, तो 6 इंटू 1 माइनस 0 दैट इज 6 इंटू यहाँ सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, पिछला सेकेंड ब्रैकेट का इंटीग्रल। तो ये माइनस वैसा का वैसा रहेगा, साइन एन एक्स का इंटीग्रल है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। ओके, तो ये साइन के इंटीग्रल में जो माइनस आता है वो इस माइनस के साथ मिलके हमें प्लस देगा, कॉस एन एक्स, यहाँ ऑलरेडी एन स्क्वायर है, इस इंटीग्रल में एक अपॉन एन आएगा तो वो एन क्यूब होगा। ओके, यहाँ पर ये कांस्टेंट आ गया, मतलब आगे के सारे टर्म 0, अपना इंटीग्रेशन यहीं पर खत्म, टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू 2 पाई। इंटीग्रेशन समझ में आया सबको, ये वाला हाँ ओके। ओके, अभी फूरियर सीरीज के प्रॉब्लम में पिछले इसमें अब तक हमने क्या सीखा है, इंटीग्रल होने के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले क्या करना है, साइन वाले टर्म को ढूंढना है एंड उसको हम इक्वल टू 0 डालेंगे। इसका भी यस अमित, साइन वाले टर्म को मिलके 0 डाल दिया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो बचा है उसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 अपॉन 12 पाई है, ये देखो ये फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर, ये माइनस को हमने यहाँ बाहर लिखा cos nx अपॉन n एंड दिस इज प्लस 6 cos nx अपॉन n क्यूब टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, या 1 अपॉन 12 पाई वैसे के वैसे आएगा, सी दिस माइनस 3 इंटू, यहाँ पर आपने 2 पाई जब सब्स्टिट्यूट किया, 2 का भी स्क्वायर होगा, पाई का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर है 4, तो 4 3 ज़ा 12 इंटू पाई स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 पाई इंटू पाई दैट इज 12 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर
इंटू कॉस 2n पाई, x के जगह पे 2 पाई डाला तो कॉस 2n पाई अपॉन n प्लस 6 इंटू कॉस 2n पाई अपॉन n क्यूब। तो ये अपना पहला लिमिट सब्सटीट्यूट हो गया। अब दूसरा लिमिट डालना है 0। ओके, तो यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। बिकॉज इट इज सेकेंड लिमिट, सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो वी गेट प्लस, यहाँ पर 3 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 2 पाई स्क्वायर, तो सिर्फ 2 पाई स्क्वायर बचेगा इंटू कॉस 0 अपॉन n। सेकेंड लिमिट है तो ये प्लस का माइनस होगा 6 इंटू कॉस 0 अपॉन n क्यूब। ओके, तो ये सब्सटीट्यूट हो गया। अब इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे और कॉस के वैल्यूज डालेंगे। ओके, तो लेट अस सी व्हाट वी गेट इन द नेक्स्ट स्टेप। 1 अपॉन 12 पाई, यहाँ पर ये 12 पाई स्क्वायर माइनस 12 पाई स्क्वायर कैंसिल होगा और सिर्फ 2 पाई स्क्वायर बचेगा, सो वी गेट माइनस 2 पाई स्क्वायर, ये माइनस और ये 2 पाई स्क्वायर। ओके, cos 2n pi is 1, so we get 1 upon n plus 6 into cos 2n pi is 1, so we get 1 upon n cube plus 2 pi square into cos 0 is 1, so we get 1 upon n minus 6 cos 0 is 1, so we get 1 upon n cube। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये टर्म और ये टर्म सेम है विथ ऑपोजिट साइन, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, बी एन इज 0, वेरी गुड। 6 इंटू 1 अपन एन क्यूब माइनस 6 इंटू 1 अपन एन क्यूब, सब कुछ कैंसिल होता है और हमें आंसर मिलता है 0। ओके, सो वी गॉट द थर्ड फूरियर कोएफिशिएंट। और कितने फूरियर कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है? हो गए ना, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके, अब इन तीनों फूरियर कोएफिशिएंट को 0, करेक्ट करेक्ट हो गया। हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे? ये जो हमने फूरियर सीरीज का फॉर्मूला इस प्रॉब्लम वाला जो लिखा था ना, उसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट, ये जनरल वाला नहीं है, ये इस प्रॉब्लम का फूरियर सीरीज का जो फॉर्मूला स्टेप 2 में हमने निकाला था वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। इसमें ए नॉट, ए एन और बी एन सब्सटीट्यूट करेंगे। अपना ए नॉट 0 था, ए एन 1 अपॉन एन स्क्वायर था और बी एन 0 था, तो सब्सटीट्यूट किया तो वी गेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी ये ओवरलैप हो गया थोड़ा, 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 0 एन एक्स। ओके, तो ये 0 और ये 0 इंटू साइन ये पूरा 0 हो जाएगा, सो वी गेट द फूरियर सीरीज एज दिस। नाउ दिस इज द फूरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो अपना फर्स्ट वाला पार्ट हो गया एंड दैट इज फाइंडिंग फूरियर सीरीज एक्सपांशन। तो फूरियर सीरीज एक्सपांशन कैसे फाइंड आउट करने समझ में आया सबको? ओके, गुड 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 गुड। ओके, सॉल्यूशन हो गया कि कुछ बचा है? क्या बचा है? डिडक्शन, एक्सेलेंट। तो अब हमारा स्टेप 4 आएगा, डिडक्शन। ओके, ये हमें डिडक्शन करना है। ओके, अब हमारे सिलेबस में डिडक्शन के 2 मेथड है। ओके, एज आई टोल्ड यू बहुत कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा है ये वाले प्रॉब्लम में। पहला प्रॉब्लम है, ओके, आगे आगे अभी यही सारी चीजें रिपीट होगी तो आपको आसान लगेगा, पहला प्रॉब्लम बहुत ही भारी लगेगा। ओके, फूरियर सीरीज में आपको फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स सर्वाइव करना है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। पहला 3 प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, द एंटायर चैप्टर ऑफ फूरियर सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, ऑलराइट, तो एज आई टोल्ड यू डिडक्शन के लिए हमारे सिलेबस में 2 मेथड है। पहला मेथड है सब्सटीट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है पार्सेवल्स आइडेंटिटी मेथड। ओके, अब इसमें हमें एक तो समझना है कि कौन सा मेथड कब यूज करें और दूसरी बात देखना है कि उसको कैसे यूज करें। एक तो कब यूज करना है, व्हेन टू यूज विच मेथड, एंड द सेकेंड वन इज हाउ टू यूज इट। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डिडक्शन हमने लिख दिया। यहाँ पर हमने जो फूरियर सीरीज एक्सपांशन यहाँ पर अभी स्टेप 3 के एंड में हमें मिला था वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, देन ये फूरियर ये जो डिडक्शन करना है ना, इसमें देखो डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ ना कुछ पावर रहेगा। यहाँ पर स्क्वायर है, करेक्ट, ये स्क्वायर पावर है, इसको नोट करना है।
फूरियर सीरीज के फॉर्मूला में n का पावर क्या है, 2 है। अगर ये दोनों पावर सेम है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। अगर ये दोनों पावर सेम नहीं है तो पार्सेवल्स आइडेंटिटी मेथड यूज करना है। आई एम टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू आवर सिलेबस, ओके। तो यहाँ पर स्क्वायर है, n का भी स्क्वायर है, पावर्स मैच हो रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। प्रथमेश, प्लस क्या है? प्रथमेश, ओ ओके, कुछ डाउट है प्रथमेश को? नो, ओके, वी कंटिन्यू, ऑल राइट, फाइन। तो अब यहाँ पर स्क्वायर है, n का भी स्क्वायर है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ये याद रखना है कि देर आर 3 सब्स्टिट्यूशंस दैट आर पॉसिबल, ओके। जिसमें से नाउ दिस सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगी, बट ऑलवेज ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। हम शुरू में बता नहीं सकते कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन काम आएगा, बट हमारे पास ट्रायल एंड एरर के लिए 3 वैल्यूज है ट्राई करने के लिए। तो उसमें से फर्स्ट वैल्यू हमेशा हमारा कौन सा रहेगा? पुट x इक्वल टू 0, हमेशा हमारा फर्स्ट ट्रायल रहेगा 0। तो हमें पुट x इक्वल टू 0 करना है इस एक्सपांशन में, ओके। तो वील गेट f ऑफ 0 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर cos 0, ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, f ऑफ 0 कैसे मिलेगा? f ऑफ x में x इक्वल टू 0 डालना है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे बचा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 12। तो हमारा f ऑफ 0 है 2 पाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर cos 0 इज 1, ओके। यहाँ पर एक 2 कैंसिल होता है, सो वी गेट पाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू, अब ये समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर को हम सीरीज फॉर्म में, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे लिखते हैं? ये n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, तो वी पुट n इक्वल टू 1, सो वी गेट 1 अपॉन 1 स्क्वायर। समेशन का मतलब सम मतलब प्लस फॉर द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ n विच इज 2, तो वी गेट 1 अपॉन 2 स्क्वायर। सम, तो प्लस the next value of n, that is 1 upon 3 square, and so on. And this is what we wanted to prove, sorry. So this is the deduction. Deduction आसान लगा? Okay, okay. अच्छा, but overall the entire problem was very heavy. I know that it was very lengthy. Okay. तो आज के लिए आपको, और ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने थोड़ा भारी प्रॉब्लम ही लिया है, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस, इसका इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ओके। सो टुडे व्हाट आई वांट यू टू डू इज, ये वाला जो स्लाइड्स है इसका मैं पीडीएफ अपलोड करूंगी। आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम अगेन टुडे। आज मैं आपको और कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नहीं दे रही हूँ। फूरियर सीरीज में आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कम होंगे, because you can see that each problem is taking lot of time now. एक बार आपको सॉल्व करने का आदत हो गया तो फिर टाइम कम लगेगा। फॉर हाउ मच मार्क्स इट विल कम? यस, फूरियर सीरीज के ये जो प्रॉब्लम है 6 या 8 मार्क्स के लिए आता है। ये जो प्रॉब्लम हमने आज डिस्कस किया है, दिस विल कम फॉर 8 मार्क्स, ओके। टाइम जाएगा, फिर टाइम आपने अभी सिर्फ पहला प्रॉब्लम देखा है, इसके लिए टाइम जाता है। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे यू विल बी सरप्राइज्ड कि यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद इन 15 टू 20 मिनट्स। फिलहाल आपको थोड़ा 30 टू 40 मिनट्स लग सकता है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा एक प्रॉब्लम आपका अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20 मिनट्स में एग्जाम में सॉल्व होना चाहिए, ओके। हाँ, और इसमें घाई नहीं करना है, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, ओके। सो टुडे एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट गिविंग यू एनी अदर प्रॉब्लम, बिकॉज दिस प्रॉब्लम, ये जो मैंने प्रॉब्लम डाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये एक यूनिवर्सिटी फेवरेट प्रॉब्लम भी है। तो इसके लिए आई वॉन्ट यू टू राइट एंड प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम टुडे, ओके। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? Okay, this is all for today's lecture.
मैं आज सेकेंड प्रॉब्लम नहीं ले रही हूँ, ऑब्वियसली नहीं ले पाएंगे. यू कैन सी द टाइम, वी हैव गॉट ओनली 8 minutes लेफ्ट इन टूडेज लेक्चर. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम. आई एम अपलोडिंग द पीडीएफ. प्लीज आज इसी को प्रैक्टिस करना. ओके, ऑल राइट, टेक केयर डियर्स. आपको आपका मैथ्स 3 का IIT 1 का पेपर पैटर्न, क्वेश्चन बैंक, ऑल दिस थिंग डिटेल्स आपको आज शाम तक मैं मैसेज कर दूंगी ग्रुप में. ओके, वी आर हैविंग अ मीटिंग एंड